नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण अंग लेकर आए हैं। ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। जैसा कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया भी गया है। आज के इस टॉपिक में हम आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो कि परीक्षाओं में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसे हल करना है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको पी क्यू एम क्यू टी पी आदि स्थानों पर आपको लिंक ज्ञात करने में कठिनाई होती होगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लेंगे कि सबसे पहले पी क्यू के लिए जब हमें कोई भी पी क्यू का क्वेश्चन दे तो वहाँ पर स्त्री के लिए माइनस लगा देते हैं और पुरुष के लिए प्लस लगा देते हैं। जैसा कि यदि पी पुरुष है तो पी के ऊपर हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं, और यदि यम स्त्री है तो यम के ऊपर माइनस का सिंबल लगा देते हैं। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें हल करने में आसानी होती है। और एक बात और हम आपको बता दें कि अपने से बड़ों के लिए जब भी कोई अपने से बड़ों के लिए ऊपर की ओर एरो लगाते हैं इस प्रकार, और अपनी बराबर वालों के लिए इस प्रकार का एरो लगाते हैं, तथा अपने से छोटों के लिए इस तरह नीचे की तरफ सिंबल लगाते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, तथा जब भी पति पत्नी का बात आए तो उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा प्लस का निशान लगा देते हैं, जिससे उसे आपको पहचानने में आसानी होगी। तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, पी क्यू का भाई है तो यहाँ पर पी क्यू का भाई है। अभी हमने आपको बताया है कि अपने से बराबर वालों के लिए इस तरह का सिंबल लगाते हैं, एरो बराबर खींचते हैं। तो देखिए दोस्तों, पी क्यू का भाई है, क्यू का भाई पी है, अर्थात पी पुरुष है, इसलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस। परंतु अभी क्यू का लिंग नहीं मालूम है, इसलिए यम क्यू की बहन है, यम क्यू की बहन है तो क्यू की बहन यम। तो यहाँ पर यम क्या हो गया, स्त्री के लिए हम माइनस का सिंबल लगा देते हैं। टी पी का भाई है तो टी पी का भाई है, अर्थात टी पुरुष हो गया, तो टी के लिए यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस का सिंबल लगा देते हैं। क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाता है, परंतु अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्यू का लिंग नहीं मालूम है, इसलिए टी क्यू का भाई या बहन दोनों हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाई या बहन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, भाई या बहन दोनों हो सकते हैं, दोनों में से या तो भाई हो सकते हैं या बहन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यक्ष कहता है वाई से, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, यक्ष तब वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे। यक्ष कहता है वाई से कहता है कि तुम मेरे
मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। तो यहाँ पर वाई के पिता अर्थात ऊपर की तरफ सिंबल जाएगा। तो फादर, वाई के पिता, तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ अर्थात यफ का पुत्र यक्स, यफ का पुत्र यक्स। तो यहाँ पर परंतु तुम मेरे भाई नहीं हो, यहाँ पर पुत्र है तो यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देते हैं। परंतु वाई का भी लिंग नहीं मालूम है इसलिए यहाँ पर कोई सिंबल नहीं लगाते। और पिता सदैव पुरुष होते हैं इसलिए यहाँ पर भी प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो अर्थात जब भाई नहीं है इसके पिता का पुत्र अर्थात जब इसी का भाई नहीं है तो बहन तो होगा ही, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहन। बहन के अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहन। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए, देखिए दोस्तों, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इशारा करते हुए इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, बताएं कि विमल उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों, इसे अब हम इसे हल करते हैं। एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादा। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं, विमल से शुरू करते हैं कि वह मेरे दादा अर्थात विमल के दादा अर्थात पिता के पिता, विमल के दादा के लिए हम डे लिख देते हैं। विमल के दादा के एकमात्र पुत्र यहाँ पर लिख देते हैं यस, सम्मानित बेटा। तो जब विमल के दादा के एकमात्र पुत्र यस हैं तो अर्थात विमल के पिता होंगे। तो वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है अर्थात इसके दादाजी के पुत्र अर्थात विमल के पिताजी की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर पुत्री के लिए हम पी लिख देते हैं, एकमात्र पुत्री है। बताएं कि विमल उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब विमल के पिता की पुत्री है तो अर्थात विमल की क्या होगी, बहन होगी, विमल की बहन होगी। तो यह पुत्री यही औरत है, तो इस औरत का विमल के साथ भाई का संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भाई। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हम सवालों को हल कर रहे हैं। आपको यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे हकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, बताएं कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नानी का संबंध आ गया है अर्थात माँ की माँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द गलत लिख दिया गया है, यहाँ पर हकलौते नहीं रहेगा बल्कि इकलौते रहेगा, इकलौते भाई की बहन। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कहाँ से शुरू करते हैं, औरत से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर औरत के लिए क्या लिख देते हैं, वुमेन, डब्लू लिख देते हैं। वुमेन माने औरत से शुरू करते हैं। तो देखिए, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे अर्थात इससे कहा, एक पुरुष ने इससे कहा
कि इसके इकलौते भाई अर्थात इसके इकलौते भाई की बहन अर्थात इसकी बहन सिस्टर बहन मेरी माँ है तो बहन इसकी माँ है। यहाँ पर अब यहाँ पर लिख देते हैं पुरुष को यहाँ पर पी से हम पी लिख देते हैं पुरुष के लिए। पुरुष मेरी माँ है तो बताएं कि उस औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है। तो अर्थात यही पुरुष है तो इसकी माँ की माँ तो तब न इसकी नानी होगी। तो नानी के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं यन लिख देते हैं। पुरुष की नानी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इस पुरुष की माँ की बहन की नानी अर्थात इसकी यन की पुत्री होगी डब्लू। ये जब इसी की बहन है ये तो अर्थात इसी की पुत्री होगी। जब इसकी पुत्री ये है और इसकी बहन ये है तो इसकी भी पुत्री होगी ये, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्री। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सीमा ने कहा वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीमा से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं हम सीमा के लिए यस लिख देते हैं। सीमा की दादा ग्रैंडफादर अर्थात दादा, इसके दादा डी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो इसके एकमात्र पुत्र, यहाँ पर एकमात्र पुत्र के लिए यस लिख देते हैं। इसका भी पुत्र, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देते हैं, यहाँ भी प्लस का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देते हैं। एकमात्र पुत्र का पुत्र, तो यहाँ भी यस ही लिख देते हैं, यहाँ भी पुत्र। एकमात्र पुत्र का पुत्र है। वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। अर्थात जब सीमा के दादाजी के एकमात्र पुत्र अर्थात सीमा के पिताजी ये होंगे, तो सीमा के पिताजी के पुत्र अर्थात सीमा के भाई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, वह लड़का सीमा से किस प्रकार संबंधित है। तो यह लड़का इस लड़के की बहन सीमा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बहन का संबंध होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ए बी का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। यदि ए गुणे बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ए धन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भागा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जे प्लस एच भागा आर गुणे यल में जे का यल के साथ क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर हल कैसे करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर शुरू कहाँ से करते हैं। जे प्लस एच अर्थात जे एच की पत्नी है। यहाँ पर क्योंकि दिया गया था ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी, तो जे प्लस एच का अर्थ हो जाएगा जे एच की पत्नी है। तो यहाँ पर
जे और एच के बीच में एक बड़ा सा प्लस लगा देते हैं, जिससे पति पत्नी का रिश्ता मालूम हो जाएगा। भागा आर तो यहाँ पर ए भागा बी का अर्थ क्या दिया गया था? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यच का भाई कौन होगा? यच का भाई होगा आर, यच का भाई होगा आर। और आर गुड़े यल, आर गुड़े यल यहाँ पर दिया गया था ए गुड़े बी का अर्थ है बी ए का पिता है, तो यहाँ पर आर का पिता यल होगा, यल का पुत्र आर, तो यहाँ पर यल लिख देते हैं, यहाँ पर यल लिख देते हैं। जिसमें जे का यल के साथ क्या रिश्ता है? जे का यल के साथ क्या रिश्ता है? अर्थात जब यच के भाई के पिता, अर्थात यच के भी पिता होंगे, ये यल यच के भी पिता होंगे, तो यल के पुत्र की पत्नी अर्थात यल की बहू, यल की बहू, तो यल की बहू होगी जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों कितना आसानी से सवाल हल हो रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुरू कहाँ से करते हैं। देखिए लिखा हुआ है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन एक औरत से कहता है कि उसकी माँ, अर्थात उस व्यक्ति की माँ, उस व्यक्ति की माँ। तो यहाँ पर शुरू कहाँ से करते हैं? व्यक्ति से, व्यक्ति से। तो यहाँ पर यम लिख देते हैं मैन। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी माँ, इसकी मदर, इसकी माता, यम लिख देते हैं यम, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा देते हैं। देखिए उस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, अर्थात इस औरत के पिता की एकमात्र पुत्री है उसकी माँ, इस औरत के पिता। तो औरत कौन है? देखिए दोस्तों इशारा करते हुए कहा एक औरत से कहता है कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो औरत के पिता, औरत के फादर, पिता। तो यहाँ पर क्या होगा? यह औरत है, यह औरत है, यह औरत है। देखिए औरत के पिता की, औरत के पिता के पुत्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? औरत के पिता की एकमात्र पुत्री वह स्वयं है। देखिए इसके पिता की एकमात्र पुत्री यह खुद है, तो इसलिए औरत, यह औरत इस व्यक्ति की माँ होगी, इस व्यक्ति की माँ होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता के पति की माता की पुत्री है। उस औरत का राम से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों इसे हल करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं पत्नी का भाई पति की माता की पुत्री है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले राम लिख लेते हैं, राम के लिए आर लिख लेते हैं, है राम।
औरत की ओर इशारा करते हुए, यहाँ पर W लिख देते हैं। औरत की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरी माता। औरत की ओर एक औरत की ओर इशारा करते हुए राम कहता है कि वह मेरी माता, अर्थात राम की माता, राम की मदर की पति की माता के इसके जो पति हैं, अर्थात आर के पिता जो हैं, आर के फादर, इसके पिता की माता, अर्थात इसकी माता मदर, राम के पिता की माता। तो यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देते हैं और यहाँ भी माइनस का सिंबल लगा देते हैं। तो राम के पिता की माता अर्थात राम की दादी। तो राम के पिता की माता पति की माता की पुत्री है, तो इसकी पुत्री है, राम के पिता की माता की पुत्री, अर्थात राम के पिता की बहन, राम के पिता की बहन। तो उस औरत का राम से क्या संबंध है? तो राम के पिता की बहन राम की क्या होगी? बुआ होगी, बुआ। राम के पिता की बहन क्या होगी? बुआ होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, देखिए दोस्तों, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनु कहती है कि वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति अनु से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं? औरत की माँ के पति, औरत की माँ के पति अर्थात औरत के पिता, औरत के पिता। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू कहाँ से करते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं अनु से। तो अनु के लिए हम ए लिख देते हैं। ए, अनु कहती है कि वह मेरी बहन अर्थात अनु की बहन, तो बहन के लिए यस लिख देते हैं। अनु की बहन के भाई अर्थात अनु के भाई, अनु की बहन के भाई अर्थात अनु के भी भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। तो इसके पिता, इसके फादर अर्थात अनु की बहन के भी भाई और अनु के भी पिता, अनु के भी पिता होंगे। तो पिता का एकमात्र पुत्र है, वह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। वह व्यक्ति अनु से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम कैसे हल करते हैं। देखिए, अनु की बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र अर्थात एकमात्र पुत्र अर्थात बी। वह व्यक्ति अनु से किस प्रकार संबंधित है? तो जब अनु के बहन के भाई होंगे तो अनु के भी भाई होंगे, अनु के भी भाई होंगे। तो इसमें अनु के भाई, तो यहाँ पर भाई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर भाई ऑप्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि इसी प्रकार के रीजनिंग के सवाल पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। धन्यवाद।